सो हेलो गाइस, केडी सैटरडे में आपका स्वागत है। यहाँ मिलने वाला हर एक सैटरडे इवनिंग को एक थ्रिलिंग एंड हॉरिफाइंग रियल लाइफ स्टोरी। ये बात है 2001 की। जर्मनी के बर्लिन में एक लड़का रहता था जिसका नाम था हेनरी। हेनरी अपनी वाइफ के साथ रहता था जिसका नाम था एमा। दोनों ही बर्लिन के मेन टाउन में रहते थे, जहाँ पे हेनरी एक कंपनी में जॉब किया करता था और एमा हाउसवाइफ थी और उसे पेंटिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद था। वो हमेशा कुछ न कुछ सीन जो वो देखती थी उसका वो पेंटिंग बना देती थी। एमा को पेंटिंग का बहुत ज़्यादा शौक था, तो क्रिसमस से 4-5 दिन पहले वो एक क्रिसमस ट्री का बहुत अच्छा पेंटिंग बनाई हुई होती है और वो अपने हस्बैंड हेनरी को वो दिखाती है। तो हेनरी को वो बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत सुंदर है, हम लोग कुछ ऐसा ही क्रिसमस ट्री बनाते हैं इस बार। तो एमा बोलती है कि क्यों ना हम मेरे मम्मी पापा के साथ इस बार क्रिसमस मनाएं, क्योंकि मेरे मम्मी पापा का जब से घर चेंज हुआ है तब से मैं उनसे कभी मिली नहीं हूँ। तो बेसिकली एमा के मम्मी पापा जहाँ पहले रहते थे, कुछ फाइनेंशियल इशू होने के कारण वो घर बेचकर पिछले साल ही एक बर्लिन के आउटस्कर्ट्स में रहना पड़ता है एमा के मम्मी पापा को। तो एक छोटा सा घर खरीद के वो लोग वहाँ रह रहे होते हैं, क्योंकि जब से एमा का बड़ा भाई का शादी हुआ है तब से वो अपनी वाइफ के साथ अपने मम्मी पापा को छोड़ के कहीं और रहता है, तो मम्मी पापा को अकेले रहना पड़ता है। तो एमा बोलती है कि इसी बहाने मैं वो नया घर देख भी लूँगी कि कैसा घर है, ये गिफ्ट भी दे दूँगी ये पेंटिंग अपने मम्मी पापा को, और अगर कुछ हेल्प बन पड़े तो मैं वो भी कर दूँगी। तो हेनरी बोलता है ठीक है, हम लोग मना लेते हैं, कोई बात नहीं, बट तुम्हें एड्रेस पता है ना कहाँ पे जाना है। तो एमा बोलती है कि हाँ वो पहले बताए थे, तो मैं लिख चुकी हूँ उसको, कहाँ जाना एग्जैक्टली पता है मुझे, यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर्स ही होगा, ज़्यादा नहीं है वो। और एमा बोलती है कि मैं इस बार सरप्राइज़ दे के आऊँगी कि वो लोग शॉक्ड हो जाए। तो वो लोग क्रिसमस के एक दिन पहले ही वहाँ से निकलते हैं और करीब 1.5 घंटे के आसपास में वो लोग वहाँ पहुँच भी जाते हैं। तो आफ्टरनून तक वो लोग पहुँचते हैं। तो जैसे ही एमा दरवाज़ा खटखटाती है और उसकी मम्मी बाहर निकलती है, वो एमा को देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाती है। वो हग कर लेती है जल्दी से अपनी बेटी को और बहुत खुश हो जाती है। और एमा बोलती है कि आप इतनी पतली कैसे हो गई। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है अपनी मम्मी को इतने दिन के बाद देखकर। तो एमा की मम्मी अंदर बुलाती है एमा को, बोलती आओ आओ जल्दी बैठो, अंदर आओ, और वो हाल चाल सब कुछ पूछती है। फिर एमा के पापा भी आते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं इतने दिन के बाद अपनी बेटी और अपने दामाद को देखकर। और फिर एमा के मम्मी पापा बोलते हैं कि यहाँ इस घर में 2 फ्लोर है और 3 रूम है, तो तुम्हें जहाँ पे रहना है तुम रह सकते हो। तो एमा बोलती है ठीक है, मैं सारा रूम देख लेती हूँ, पहले घर कैसा है वो सब कुछ वो देखती है। तो जहाँ पे उसके मम्मी पापा सोते हैं वो बेडरूम वो देखती है, तो देखती वहाँ पे एक बेड है और जहाँ जैसे पैर रखा जाता है, पैर के साइड पे सामने में एक शीशा का बड़ा सा, मतलब वो स्लाइड करने वाला गेट बना रहता है, वो शीशा का कंप्लीट ट्रांसपेरेंट, और वहाँ पे पर्दा वगैरह भी होता है बेसिकली। और पीछे में गार्डन होता है, पर्सनल गार्डन जो उस घर का होता है, तो वो होता है। तो वो रूम एमा को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। वो बोलती है कि मैं यहीं पे सोना पसंद करूँगी, क्योंकि क्रिसमस का ट्री हम लोग बनाएंगे, ख़रीद कर लाएंगे, सजाएंगे उसको, और बेडरूम से वो दिखेगा तो अच्छा लगेगा। और वहाँ से देखकर मैं एक पेंटिंग भी बना के रख दूँगी, सेम टू सेम, इस रूम से जैसा व्यू दिख रहा है सेम वैसा। तो एमा की मम्मी बोलती है कि तुम्हें जहाँ रहना है तुम रह सकती हो, कोई दिक्कत नहीं, तुम कम से कम 3-4-5 दिन के लिए तो आई होगी ना। तो एमा वैसे ही हंसी मजाक में बोलती है कि बस 5 दिन, मैं तो और भी ज़्यादा दिन के लिए आई थी। तो उसकी मम्मी बोलती है कि तुम जितना दिन के लिए भी आई हो, मैं चाहूँगी कि तुम और ज़्यादा रुको। तो वो सब वो लोग के बीच बातें चल रही होती है। फिर थोड़े देर के बाद हेनरी और एमा वहाँ पे जाते हैं, कुछ न कुछ सामान लाते हैं और एक क्रिसमस ट्री लाते हैं और वो सजाते हैं उसी गार्डन में, सारा कुछ जो भी होता है वो करते हैं। और क्रिसमस के एक दिन पहले ही वो लोग थोड़ा जल्दी सो जाते हैं उसी रूम में। तो रूम के बारे में बता दूं मैं पहले ही कि जो रूम है वो जहाँ पे जैसे सर रखा जाता है उसके जस्ट पीछे में गेट होता है खोलने के लिए, जिससे अंदर घुसा जाता है, और सामने पैर के पास वो जो ट्रांसपेरेंट शीशा का स्लाइडर गेट रहता है, जिससे बाहर देखने पे वो गार्डन वगैरह दिखता है।
तो हेनरी और एमा वहाँ पे सोए हुए होते हैं। फिर एकदम से हेनरी का नींद हल्का खुलता है। वो आधे नींद में ही होता है, वो पूरे तरीके से उठा नहीं है। वो देखता है एकदम आधे नींद में, वो देखता है कि अभी 1:30 बज गया है। फिर उसे कुछ आवाज़ सुनाई देता है, कुछ गिरने का बाहर से। ऐसा लगता है कुछ तो गिरा है, कुछ अजीब सा आवाज़ सुनाई देता है। फिर हेनरी उसे इग्नोर करके सोने का कोशिश करता है। फिर एकदम से कुछ खटखटाने का आवाज़ सुनाई देता है ज़ोर से। तो हेनरी को ऐसा लगता है कि कोई गेट खटखटा रहा है शायद। तो वो इरिटेट होके थोड़ा उठता है और फिर वो गेट खोलता है अपना पीछे, मतलब जो जिस गेट से अंदर घुसना है वो गेट खोलता है। सोचता है कि शायद मम्मी पापा होंगे। तो वो खोलता है तो देखता है कोई नहीं है, और बाहर जाके झाँक के अच्छे से देखता है तो कोई नहीं होता है। तो फिर से हेनरी जाता है अपने बेड पे सोने, और एमा को थोड़ा सा उठाने की कोशिश करते कि एमा कुछ तो कोई ठकठका रहा था शायद। फिर एकदम से सामने में वो देखता है कि कोई जो क्रिसमस ट्री होता है वो अपने आप हिल रहा है। शायद कोई पीछे छुपा हुआ है, उसमें कुछ हलचल हो रहा है। हेनरी को ये सब बहुत अजीब लग रहा है। हेनरी को लग रहा है कोई चोर तो नहीं है जो घुसा था यहाँ पे। तो एमा को उठाने की कोशिश करता है कि उठो, कोई है क्या यहाँ पे शायद। बट एमा बहुत ज़्यादा गहरे नींद में सो रही होती है। वो हल्का सा ऐसे कुछ करती है, फिर वो सो जाती है। वो बहुत गहरे नींद में। फिर हेनरी वहाँ से थोड़ा, मतलब जो शीशा गेट होता है वहाँ से नज़दीक जाके देखता है तो उसे दिखता है कि क्रिसमस ट्री के पीछे किसी का शायद पैर या कुछ तो दिख रहा है। तो वो गेट खोलता है, स्लाइड करता है और बाहर निकलता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है वो चिल्लाता है, कौन है वहाँ। फिर एकदम से वहाँ से कोई, ऐसा लगता है कोई भागा स्पीड में, और पीछे से हल्का सा दूर से दिखता है कोई इंसान के जैसा ही है, कोई इंसान ही है, मतलब वो दौड़ रहा है स्पीड में। तो फुटस्टेप्स का आवाज़ सुनते हुए हेनरी भी स्पीड में भागता है। उसको लगता है कोई चोर ऐसा चोरी करके भागा है। तो जल्दी से स्पीड में एकदम दौड़ता है उसके पीछे, और वो जंगल की ओर जा रहा है और हेनरी उसके पीछे 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 जा रहा है। बट हेनरी दौड़ते दौड़ते एकदम थक जाता है और रुक के वहाँ पे जोर जोर से वो सांस लेने लगता है। और वो सोचता है शायद वो आदमी दूर भाग चुका है, अब शायद वो नहीं पकड़ पाएगा। बट सामने एकदम से उसे एक क्रिसमस ट्री दिखता है, एकदम जंगल के बीचों बीच, और वो भी सजा हुआ। हेनरी सोचता है कि इतना जंगल के बीचों बीच कौन क्रिसमस ट्री एकदम नया नया लगा के रखा है, और वो पूरा सजा हुआ है, और ऐसा लगता है कोई पीछे खड़ा है उसके छुप के। तो एकदम धीमे धीमे कदम से हेनरी नज़दीक जाता है उस पेड़ के और देखने का कोशिश करता है। ऑपोजिट साइड जाता है तो वहाँ देख के वो शॉक्ड हो जाता है। वहाँ पे किसी इंसान का सर कट के टांगा हुआ है, मतलब बस सर है और कुछ नहीं है। इतना रात में ये देखकर हेनरी बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो वापस मुड़ के जाने लगता है। जैसे ही वो मुड़ रहा है उसके पैर पे ऐसा लगता है कुछ तो लगा, कुछ तो है। फिर वो झुक के जब वो देखता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो देखता है कोई डेड बॉडी वहाँ पे पड़ा हुआ है और पूरा, मतलब ब्लड निकला हुआ है पूरा चारों तरफ। कोई इंसान है, मतलब शर्ट वगैरह पहने हुए, बट वो मरा हुआ है क्योंकि मुंह वगैरह हर जगह से ब्लड पूरा निकला हुआ है और पूरा पड़ा हुआ वैसे ही। फिर ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है हेनरी और वो भागने लगता है जल्दी से। फिर एकदम से सुनाई देता है कुछ तो हिल रहा है। फिर वो पीछे मुड़कर देखता है तो जो डेड बॉडी होता है वो ऐसे उल्टा लेटा ही हुआ है और उसका सर ऊपर हो चुका है, और अपने हाथ के हेल्प से वो क्राउल कर रहा है। धीरे धीरे वो अपने आप को खींच के उसके तरफ ले जा रहा है अपने बॉडी को। और ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है हेनरी। वो देखते कि पैर जो उसका वो काम नहीं कर रहा है, कुछ नहीं, मतलब ऐसा लगता है पूरा बॉडी पैरालाइज्ड है। बस उसका हाथ और सर वो काम कर रहा है। वो अपने हाथ से पकड़ के ज़मीन से वो खुद को खींच के उसकी ओर ले जा रहा है। ये देखकर हेनरी बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो एकदम दूर भागने लगता है वापस से अपने घर की ओर। वो तेज़ी से दौड़ रहा है। उसका हिम्मत नहीं है पीछे मुड़कर देखने का। फिर एकदम से, मतलब किसी के दौड़ने का आवाज़ सुनाई देने लगा। कोई तो दौड़ रहा है उसके पीछे। इस बार कोई हेनरी का पीछा कर रहा है। हेनरी को ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं हुआ था और इसके पहले आज तक हेनरी कभी इतना नहीं डरा है। हेनरी स्पीड में दौड़ रहा है। दौड़ते दौड़ते एकदम से एक चमगादड़ उसके जस्ट सामने से गुजरता है और सामने जाके वहाँ पे गिर जाता है अपने आप। और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, बट वो इग्नोर करता है, वो ध्यान नहीं देता। वो वापस से घर जा रहा है और फिर वापस से वो अपने जहाँ पे गार्डन था वहाँ पे पहुँचता है। बट वहाँ पे वो नोटिस करता है कि वो जो
जो शीशा का ट्रांसपेरेंट गेट है वहाँ पे पीछे से कोई परछाई बन रहा है, बहुत बड़ा। और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो अंदर जाने से बहुत ज़्यादा डर रहा है। फिर वो पीछे मुड़ता है वापस, तो इस बार 2-3 वैसा ही इंसान ज़मीन में क्रॉल करके अपने हाथ के बल से वो एकदम उसकी ओर आ रहे हैं। और ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है हेनरी, और बिना कुछ सोचे जल्दी से वो गेट खोलता है, वो अपने रूम में चला जाता है और वो जल्दी से पर्दा को लगाता है और ढक देता है। और हेनरी को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। वो वहाँ उस रूम से निकल जाता है और एमा को बोलता है हम लोग इस रूम में नहीं सोएंगे, उठो उठो। उसके फेस पे जब वो पानी मारता है तब वो उठती है और वो बोलती क्या हुआ, बहुत नींद में है वो। बट हेनरी बोलता है इस रूम में हम लोग नहीं सोएंगे, प्रॉब्लम है कुछ। तो दूसरे रूम में वो लोग जाते हैं और फिर वहाँ पे एमा पूछती क्या हुआ, ऐसे तुम रात में क्यों उठा रहे हो मुझे। तो हेनरी बोलता है मैं कल बताऊँगा। तो फिर एमा फिर से दूसरे रूम में सो जाती है, बट हेनरी को नींद नहीं आ रहा है। जब सुबह एमा उठती है बट हेनरी वहाँ पे इसी तरह मतलब हाथ ऐसे करके बैठा ही हुआ है, वो उसको नींद नहीं आ रहा है। फिर एमा अपने मम्मी पापा को बुलाती है और फिर बोलती है कि आप ही पूछो क्या हुआ हेनरी को। तो हेनरी सब कुछ बताता है कि क्या क्या हुआ। फिर उसकी मम्मी पापा बोलती है कि अरे सॉरी, मैं बताना ही भूल गई, मैं पिछले साल क्रिसमस के टाइम ही यहाँ पे आई थी और सब लोग बता रहे थे कि रात में कुछ भी हो जाए, कोई भी दरवाज़ा खटखटाए, कुछ भी हो, दरवाज़ा नहीं खोलना। कोई बहुत निगेटिव एनर्जी क्रिसमस के जस्ट एक दिन पहले आता है उस पर्टिकुलर मोहल्ले में, और वो घर के अंदर नहीं घुस सकता कोई भी, बट अगर बाहर निकलोगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, वो अटैक भी कर सकता है। तो उसकी मम्मी बताती कि सोसाइटी में जितने लोग भी है सब लोग ने कुछ न कुछ बताया। 3-4 साल पहले कुछ अजीब हुआ इस सोसाइटी में, जिसके कारण क्रिसमस के जस्ट एक दिन पहले हर साल कुछ न कुछ अजीब होता है। दरवाज़ा खटखटाने का आवाज़ आता है, बट वो कोई खोलता नहीं है तो वो कभी अंदर नहीं आ पाता, बट जो भी गेट खोलता है या फिर बाहर निकलता है वो उस पर अटैक करता है। तो उसके मम्मी पापा बोलते हैं कि सॉरी मैं नहीं बताई। तो हेनरी पूछते है क्या रीज़न है, क्या हुआ था। तो उसकी मम्मी बोलती है कि पता नहीं क्या हुआ था एग्जैक्टली, बट कुछ तो बुरा हुआ था 3-4-5 साल पहले। तब से बस एक ही दिन, क्रिसमस से जस्ट एक दिन पहले कोई तो दरवाज़ा खटखटाता है और कुछ निगेटिव एनर्जी घर में अंदर आने की कोशिश करता है। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर से कर देना। यूट्यूब चैनल सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे कर देना, क्योंकि यहाँ मिलने वाला हर एक सैटरडे इवनिंग को एक थ्रिलिंग एंड हॉरिफाइंग रियल लाइफ स्टोरी।